हेलो, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हमारी जो डिस्कशन होगी इस वीडियो में वो ऑब्वियसली इस चीज़ पर होगी कि एक रिलैक्स स्पीकर कैसे बना जा सकता है। और ऑब्वियसली आपकी फीलिंग्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी स्पीच के ऊपर, क्योंकि अगर आप रिलैक्स्ड हैं, अगर आप एक रिलैक्स मोड में हैं, अगर आप इजी हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है, स्पीकिंग आपके लिए बहुत इजी बन जाती है, स्पीकिंग आसान हो जाती है। लेकिन अगर आप एंग्शियस हैं, अगर आप एट ईज़ फील नहीं कर रहे, तो समटाइम्स क्या होता है कि दूसरों से बात करना एंग्ज़ाइटी की फ़ीलिंग के साथ वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर ये सीख सीख जाएँ, या आप अगर ये सीख सकते हैं कि एक ज़्यादा रिलैक्स पर्सन कैसे बना जा सकता है, तो ऑब्वियसली उसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आपकी स्पीच के ऊपर आएगा। तो इस वीडियो में वेरी ब्रीफली हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप एक ज़्यादा रिलैक्स स्पीकर कैसे बन सकते हैं। तो मैं एक सर्टिफाइड प्रो 90 स्पीच कोच हूँ, जो कि लास्ट 1 साल से अपने सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, उनकी स्पीच के ऊपर उनकी हेल्प कर रहा हूँ, और वो बेहतरीन और अमेजिंग इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं अपनी स्पीच के अंदर। और मैं ख़ुद भी एक ऐसे स्टेज पर था जहाँ पे स्टटरिंग, स्टैमरिंग, हकलाना या जो भी है, ये चीज़ें मेरी इस लेवल के ऊपर थी कि समटाइम्स एक वर्ड बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। और जब मुझे किसी से बात करनी होती थी या कोई बात करनी होती थी जाके जो भी हो, तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती थी मेरे लिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली हर टाइम स्पीच का डर, हर टाइम स्पीकिंग का डर। और मुझे मालूम होता था कि जब मैं बाहर जाऊँगा, लोगों से मेरी बात होगी, तो उसमें मैं अटकूँगा, तो वहाँ पे जो है मज़ाक उड़ेगा, ये होगा, वो होगा। तो वो सारी चीज़ों का एक इम्पैक्ट जो था वो मेरी स्पीच के ऊपर था। तो इस सिस्टम को मैंने यूज़ किया उस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए, और अब मैं एज़ अ स्पीच कोच काम कर रहा हूँ अपने उन तमाम क्लाइंट्स के साथ, जिसमें से कुछ यूरोप से हैं, कुछ यूएस से हैं, कुछ कनाडा से, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सो आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप मेरे साथ अपनी स्पीच के ऊपर काम करें, तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस शेयर किया हुआ है, आप उस पे मुझे ईमेल भेज सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस शेयर किया हुआ है, और उसके भी अलावा मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है जहाँ पर आप मेरे साथ एक वन ऑन वन असेसमेंट सेशन बुक कर सकते हैं, जहाँ पर मेरी आपसे बात हो सकती है, मैं आपकी स्पीच को असेस कर सकता हूँ, और उसके बाद में हम आपके लिए सबसे बेस्ट कोचिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक उस सेशन के एंड में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ओके, ये वो ऑप्शंस हैं जो आपके लिए इस वक्त बेस्ट कोचिंग ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट है एफर्मेशंस। और एफर्मेशंस का सिंपल मतलब ये होता है कि आप ख़ुद को बोलते क्या हो, आपकी ख़ुद से बातचीत जो आप हर रोज़ कर रहे होते हो। अगर आप ख़ुद को हर वक्त ये बोलते रहोगे कि मैं बहुत एंग्शियस पर्सन हूँ, मेरे साथ मुझे बहुत एंग्ज़ायटी होती है, मेरे साथ एंग्ज़ायटी इश्यूज़ रहते हैं, हर टाइम मैं एंग्शियस फ़ील करता रहता हूँ, तो बिलीव इट और नॉट, जितना ज़्यादा हम ये चीज़ें बोलते हैं, उतनी ज़्यादा ये चीज़ें जाके हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, और उसका उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी स्पीच के ऊपर और हमारे ऊपर एज़ अ होल आता है। तो आपको उस चीज़ को चेंज करना होगा जो आप ख़ुद को बोलते हैं। तो अब बजाय इसके कि ख़ुद को ये बोलना कि मैं बहुत एंग्शियस पर्सन हूँ, मेरे साथ एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हैं, ये वो सारी चीज़ें, अपने आप को ये बोलना शुरू हो जाएँ आप कि मैं बहुत रिलैक्स पर्सन हूँ। मैं हमेशा रिलैक्स रहता हूँ। मैं हर सिचुएशन में रिलैक्स रहता हूँ, चाहे जो भी सिचुएशन हो, मैं हमेशा एक रिलैक्स पर्सन बन के सामने आता हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा रिलैक्स पर्सन हूँ। जब आप ये चीज़ें ख़ुद को बोलेंगे, तो एट द स्टार्ट इन चीज़ों को हज़म करना मुश्किल होगा थोड़ा, बिकॉज़ आपका माइंड इन चीज़ों को नहीं मानेगा। बट जितनी ज़्यादा आप ये चीज़ें ख़ुद को बोलते चले जाएँगे, उतनी ज़्यादा आपकी थिंकिंग चेंज होती चली जाएगी, और उतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका आपकी स्पीच के ऊपर और आपकी लाइफ़ के ऊपर आता जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, उतना ज़्यादा ये आपका एक बिलीफ़ बनता जाएगा, और जितना ज़्यादा ये आपका एक बिलीफ़ बनता जाएगा, उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट इसका आपके ऊपर, आपकी स्पीच के ऊपर ऑब्वियसली आएगा।
ठीक है, तो ये अफ़र्मेशंस बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली जब आप सुबह सो के उठते हैं और रात को सोने से पहले। ठीक है, ये बेसिकली दवा नहीं बता रहा मैं कोई कि सुबह उठ के और सोने से पहले, बट ये वो वाली चीज़ें हैं जो आप ख़ुद को बोल सकते हैं, स्पेशली सुबह उठ के और रात को सोने से पहले, बिकॉज़ इन दोनों सिचुएशंस में हमारा माइंड मोस्ट रिलैक्स्ड होता है, तो ये अफ़र्मेशंस ज़्यादा बेहतर सिंक इन कर सकती हैं। लाइक इन पर माइंड ज़्यादा बिलीव कर सकता है जब वो एक रिलैक्स स्टेट में होता है। और फिर बजाय इसके कि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं सारे दिन में, तो उस टाइम पे वैसे ही बड़ी एक्टिविटी दिमाग में चल रही होती है, तो उसके साथ इन अफ़र्मेशंस को हज़म करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट स्पेशली सुबह उठ के और रात को सोने से पहले और सारे दिन भी, सारे दिन अपने आप को ये चीज़ बोलते रहना है। और इसके साथ ही इससे क्वाइट रिलेटेड ही जो दूसरा पॉइंट आता है वो है सेल्फ़ टॉक। सेल्फ़ टॉक इज़ सिंपली ख़ुद से बात करना, ख़ुद कलामी जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो उसमें सिंपली ये है कि बार बार ख़ुद को रिमाइंड करवाना, जस्ट रिलैक्स, स्लो डाउन, स्लो हो जाओ, जस्ट रिलैक्स, स्लो डाउन, ईज़ी हो जाओ, ईज़ी, जस्ट टेक इट ईज़ी। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल लगती हैं, ये चीज़ें बहुत बेसिक लगती हैं, बट बिलीव इट और नॉट, इसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आपकी स्पीच के ऊपर और आपकी लाइफ के ऊपर आता है। जो आप ख़ुद को बोलते हो वो जाके आपके दिमाग में बैठ जाता है, वो आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और अगर आपने इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, तो अब आपने वो चीज़ें ख़ुद को बोलनी है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हैं, अनटिल वो चीज़ें एक हैबिट बन जाए। एक पॉइंट आता है जहाँ पर ये सोच हैबिट बन जाती है, तो सोच भी एक हैबिट होती है। आप जैसे सोचते हो, वो सोचने का अंदाज़ इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत सालों तक वैसा सोचते आए हो, तो वो हैबिट बन जाता है। तो बीइंग रिलैक्स्ड इज़ अ हैबिट, इज़ अ स्किल दैट यू कैन लर्न, और मैं भी ये स्किल सीख रहा हूँ। तो ये एक ऐसा स्किल है जो आप सीखते चले जाते हो, और जितने ज़्यादा आप रिलैक्स रहते हो, चिल रहते हो, कूल रहते हो, उतनी ज़्यादा बेहतर आपकी ज़िंदगी एज़ अ होल बनती चली जाती है। और स्पेशली हम स्पीच के बारे में बात करें तो स्पीच के ऊपर इसका ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आता है। ठीक है, तो सेल्फ़ टॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ुद को बार बार रिमाइंड करवाना, स्टे रिलैक्स्ड, ईज़ी हो जाओ, कूल, काम। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी स्पीकिंग सिचुएशन नहीं है, ईज़ी हो जाओ, इसको ईज़ी लो, स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन। जब आप बात कर रहे हैं, जब आपकी बात हो रही है, उस टाइम बार बार ख़ुद को रिमाइंड करवाना, स्लो डाउन, हल्के हो जाओ, स्लो डाउन, ईज़ी, ईज़ी, ब्रीथ मोर, रिलैक्स, स्लो डाउन। सो यू नीड टू कीप सेइंग दोज थिंग्स टू योरसेल्फ। बोलने से पहले, जब आप कुछ बात करने जा रहे हैं, उससे पहले, इसके अलावा जब आप कोई बात कह रहे हैं, उस वक़्त जब आप बातचीत कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये सेल्फ़ टॉक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम बात कर रहे थे स्लो डाउन। स्लोइंग डाउन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज़ ज़्यादातर क्या होता है, जब लोग एंग्शियस होते हैं तो वो बहुत तेज़ बोलना शुरू हो जाते हैं, और जितना ज़्यादा तेज़ वो बोलना शुरू हो जाते हैं, उतना ज़्यादा वो और एंग्शियस होते हैं, और उनकी स्पीच फिर नीचे 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 आती चली जाती है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टू स्लो डाउन योर स्पीच, टू लर्न हाउ टू स्लो डाउन। और ये चीज़ भी प्रो 90 स्पीच सिस्टम में सिखाई जाती है। लाइक सिर्फ बोला नहीं जाता कि स्लो डाउन, बट ये भी सिखाया जाता है हाउ टू स्लो डाउन। तो स्लोइंग डाउन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ख़ुद को रिमाइंड करवाना बार बार, स्लो डाउन, स्लो डाउन, वर्ड्स को स्ट्रेच करके, थोड़ा सा एक्सटेंड करके। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ड्स को ड्रैग करके बोलना है, बिकॉज ऑब्वियसली वो चीज़ सूटेबल नहीं है, और मैं भी वैसे नहीं बोलता। लेकिन स्पेशली जब आप बहुत एंग्शियस हो, तो वर्ड्स को थोड़ा सा खींच के, स्पेशली एट द स्टार्ट, जब आपकी बात स्टार्ट होती है, बिकॉज होता क्या है कि जब कोई मीटिंग स्टार्ट हो रही होती है, जब आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रही होती है, तो अमूमन उस टाइम के ऊपर आप सबसे ज़्यादा एंग्शियस होते हैं। तो उस टाइम के ऊपर सुपर स्लो वर्ड्स को स्ट्रेच करके, थोड़ा सा स्ट्रेच करके, आराम से, सुकून से बोलने की कोशिश। और जब आप एक फ़्लो में आ जाएँ, तो फिर आप अपने उस नॉर्मल रिदम में, नॉर्मल पेस में आ सकते हैं। बट उसके बाद भी एज़ अ होल, अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादातर एंग्शियस रहते हैं, आप ज़्यादातर बहुत फ़ास्ट बोलते हैं, बहुत तेज़ बोलते हैं, तो ज़रूरी है टू
स्लो डाउन योर स्पीच मोर, लाइक आपका फोकस हो कि मैंने स्लो बोलना है, अपनी स्पीच को स्लो डाउन करना है। और इसका मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80% इम्पैक्ट आपकी स्पीच पर सिर्फ स्लोइंग डाउन से ही आ जाता है। ये भी एक स्किल है जो कि आप सीख सकते हैं बार बार रिपीट करके, बार बार रिपीट करके, बार बार इसे यूज़ करके, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली। और स्लोइंग डाउन के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर देखें, जब आप एंग्शियस होते हैं या जब आप बहुत फास्ट बोल रहे होते हैं तो आपकी ब्रेथ शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी सांस जो है वो बहुत छोटी होने लगती है। लाइक आप बहुत फास्ट ब्रीथ कर रहे होते हैं, आप एंग्शियस होते हैं, आपका फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इनिशिएट हो रहा होता है। सो उस टाइम के ऊपर ज़्यादा ब्रीदिंग, ज़्यादा सेल्फ टॉक खुद को रिमाइंड करवाना कि मैंने ज़्यादा ब्रीदिंग पे फोकस करना है और ज़्यादा ब्रीदिंग करना। ब्रीदिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लाइक जब आपके सिस्टम में एज अ होल सांस होती है, एयर होती है, तो आपका माइंड, आपका ब्रेन एक मोर रिलैक्स स्टेट में होता है और उस वक्त के ऊपर आप बहुत आराम से अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बहुत सुकून के साथ आप जो बोलना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं और सारा प्रोसेस एक्चुअली आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो ब्रीदिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी है प्रो 90 स्पीच सिस्टम में, जो कि 777 ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जहाँ पर आप सांस को इनहेल करते हैं अप टू अ काउंट ऑफ 7। लाइक आप अपनी फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं और आप इनहेल करते हैं टू अ काउंट ऑफ 7, फिर आप उस ब्रेथ को रोकते हैं एट अ काउंट ऑफ 7 और फिर आप उसको एट अ काउंट ऑफ 7 रिलीज़ करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करते चले जाएंगे, इससे दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा कि आप ज़्यादातर एक रिलैक्स स्टेट में रहेंगे और एक और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये होगा कि आपका ब्रीदिंग के ऊपर एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ कंट्रोल आ जाएगा, जिसका ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा बड़ा लिंक है, इम्पैक्ट आता है आपकी स्पीच के ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्पीकिंग एक्सरसाइज को आप सारे दिन कर सकते हैं और कुछ सेकंड्स लगते हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेज आप सुबह कर सकते हैं, यही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, कुछ शाम में, कुछ रात में। तो इसका ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। ओके, तो जो फिफ्थ पॉइंट और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक लॉ है जिसको बोला जाता है एक्टिंग योर वे इनटू फीलिंग, जिसका मतलब है कि अगर आप रिलैक्स फील नहीं कर रहे, आप ऐसा एक्ट कर सकते हो जिससे आप रिलैक्स फील करना शुरू हो जाए। तो अगर आप रिलैक्स फील नहीं भी कर रहे तो फेक इट, आप उसको फेक कर सकते हो कि मैं इस वक्त बहुत रिलैक्स्ड हूँ और बाहर से अपने आप को रिलैक्स दिखा सकते हो। फेक इट अंटिल यू मेक इट। होता क्या है कि जब आप रिलैक्स्ड एक्ट करना शुरू होते हो तो आप कुछ देर के बाद रिलैक्स फील करना भी शुरू हो जाते हो। आप खुद से पूछते हो कि अगर मैं इस वक्त रिलैक्स्ड होता तो मैं एक्ट कैसे कर रहा होता। तो फिर आपको जवाब मिलना शुरू होता है, मैं स्माइल कर रहा होता, मैं एक स्लो रिदम में, स्लो पेस में बात कर रहा होता, मैं वर्ड्स को एक्सटेंड कर रहा होता, मैं अपने हैंड्स यूज़ कर रहा होता, मैं स्लो मूवमेंट्स कर रहा होता, मैं स्माइल के साथ बात कर रहा होता, मैं फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ बात कर रहा होता। तो आप वैसा एक्ट करना शुरू हो जाते हो और उसकी वजह से आप वैसा फ़ील करना भी शुरू हो जाते हो। तो इट्स ग्रेट। लाइक अगर आप रिलैक्स फील नहीं भी कर रहे, ऐसा एक्ट करना शुरू हो जाओ कि आप रिलैक्स्ड हो और आप रिलैक्स फील करना भी शुरू हो जाओगे। मेरे साथ ऐसी बहुत सी सिचुएशंस रही हैं जहाँ मैं रिलैक्स फील नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने उसको फेक किया, मैंने एक्ट किया कि मैं रिलैक्स्ड हूँ, कि मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ और उसका इम्पैक्ट फिर मेरी फीलिंग्स के ऊपर आना शुरू हो गया। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़, मॉडलिंग की कुछ वीडियोस पहले हमने बात की थी, तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मॉडलिंग, तो आप उस टाइम पर ये सोच सकते हो कि अगर मैं ना होता, मेरा स्पीकिंग मॉडल होता, तो वो कैसा फ़ील कर रहा होता। तो आपको आंसर मिलेगा, अगर मेरा स्पीकिंग मॉडल यहाँ पर होता, जो कि कोई भी हो सकता है, लेट्स से मिस्टर माइकल, तो वो आपको आंसर मिलेगा वो उस वक्त बहुत रिलैक्स्ड होता,
बहुत सुकून से बात कर रहा होता, ब्रीथ कर रहा होता, स्लो बोल रहा होता, अपने हैंड्स यूज़ कर रहा होता, फिर आप भी वैसे ही एक्ट करना शुरू हो जाते हो, फ़ील करना शुरू हो जाते हो, वैसा ही बोलना शुरू हो जाते हो। तो आपका फ़ोकस इससे हट जाता है कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, और आपका फ़ोकस आपके स्पीकिंग मॉडल पर आ जाता है कि मैं इस वक्त अपना स्पीकिंग मॉडल हूँ, और अगर मेरा स्पीकिंग मॉडल होता तो वो कैसे बात कर रहा होता, वो कैसे सोच रहा होता, और वैसा आप फ़ील करना शुरू हो जाते हो। ठीक है, दिस इज़ मॉडलिंग, फोकस मॉडल के ऊपर। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट और एक बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आपकी स्पीच के ऊपर आता है। तो आई होप कि इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि ये वीडियो ज़्यादातर उन लोगों तक पहुंचती रहे जिनको वाकई इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा नीड है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर आप अपनी स्पीच में एक इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है कि आप इस सिस्टम में इनरोल हों। ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती हैं ऑब्वियसली, बट ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है बिकॉज ऑब्वियसली एक ब्रीफ सी वीडियो में मैं सब कुछ प्रेजेंट नहीं कर सकता। सिस्टम में देयर इज़ अ लॉट, देयर आर ऑडियोज़, वीडियोज़ एंड PDFs, वर्किंग ऑन योर माइंड सेट, वर्किंग ऑन योर स्पीच, वर्किंग ऑन योर स्पीकिंग आइडेंटिटी, हाउ डू यू सी योर सेल्फ एज अ स्पीकर। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो यू कैन बाय द कोर्स, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बट फास्टेस्ट वे इज़ वन ऑन वन कोचिंग, जहाँ पर आप एक स्पीच कोच के साथ अपनी स्पीच को लेकर आगे बढ़ सकते हो, जहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास ये पूरा कोर्स भी आ जाएगा और आपके साथ एक स्पीच कोच होगा जिसके साथ आपके वन ऑन वन सेशंस होंगे। तो मैं भी अब एक सर्टिफाइड प्रो 90 स्पीच कोच हूँ, और अगर आप मेरा होल्ड चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोच करूं, बिकॉज़ मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस इस चीज़ के साथ अब रह चुका है, और ना सिर्फ मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस बल्कि मेरा एक्सपीरियंस मेरे सारे उन क्लाइंट्स के साथ लास्ट 1 साल से जो रहा है। तो आई नो कि हर क्लाइंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, इसके लिए ये है, और हर केस यूनिक होता है। तो एक कोच अगर आपके साथ होता है तो वो आपको रियलाइज़ करवाता है कि इस टाइम पर ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको फ़ीडबैक देता है, वो आपको इनकरेज रखता है, ही इवैल्यूएट्स यू, और इसकी वजह से पूरी जर्नी जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो वहाँ बहुत जल्द पहुँच सकते हो। ये इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।